मित्रों, रवीना विशेषांक 2022 की चर्चा चल रही है, जिसमें युवा पत्रकार श्री उज्ज्वल मिश्र के संस्मरण की चर्चा मैं कर रहा हूँ। उज्ज्वल एक प्रतिभाशाली पत्रकार हैं और निरंतर जब से उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा तब से वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। पीछे की ओर मुड़ कर के देखने का अवसर ही नहीं मिला। मैं उन्हीं के संस्मरणों को फिर से सुना रहा हूँ आपको। श्री उज्ज्वल मिश्रा ने कहा कि आपके साथ झांसी कभी न भूलने वाली यात्रा वर्णन मैं जरूर करना चाहूँगा। साल था 2019, महीना दिसंबर का, तारीख शायद 1 रही होगी। आपको लक्ष्मीबाई साहित्य शिखर सम्मान से सम्मानित करने के लिए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई किला के निकट बने राजकीय संग्रहालय में आमंत्रित किया गया था, जिसमें झांसी शहर के अधिकारीगण और प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपके इस अविस्मरणीय क्षणों का साक्षी रहा। इस सम्मान समारोह में आपके छोटे भाई श्री डॉक्टर अजय शर्मा जी, जो कि तत्कालीन CDO ललितपुर के थे, वो भी मौजूद थे। मेरा परिचय उनसे पहली बार हुआ। हालांकि आपके मुंह से उनके किस्से हमेशा सुनता रहता था और मन में हर बार अलग अलग धारणाएं बनाता रहता था, पर वास्तव में जब मैं उनसे मिला तो बड़े ही सज्जन और सादा जीवन, उच्च विचारों वाले व्यक्ति लगे मुझे। इसी कार्यक्रम में दैनिक विश्व परिवार के संपादक प्रवीण जैन भी आए हुए थे। इनसे मेरी लंबी वार्ता हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन लोकप्रिय प्रकाशक राघवेंद्र ठाकुर जी ने किया था। सैकड़ों की संख्या में हाल में लोग उपस्थित हुए थे। आपके सम्मान स्वीकार करने के बाद जब मंच से कम शब्दों में आपने अपनी बात कही थी, तो उस भाषा शैली ने तो पूरे हाल में अगले 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया था। देखिए, निरंतर मार्गदर्शन की बात उन्होंने की है। जून 2019 में जब मैं आपके संपर्क में आया, तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में समय रहते अगर मार्गदर्शन बेहतर मिल जाता है तो फिर उसका जीवन निश्चित ही सफलता को प्राप्त होता है और मंजिल उसके कदमों में होती है। आपके मार्गदर्शन में साहस होता है, धैर्य होता है, विश्वास होता है। साहस गलत को न कहने का, अपने फैसला खुद लेने का, उम्मीद से कुछ बढ़कर करने का, धैर्य कार्य के फल का होता है। साहस के लिए किए गए कर्मों के परिणामों के लिए धैर्य जरूरी होता है और विश्वास उस परमपिता परमात्मा और शक्ति पर है जो इस सृष्टि को संचालित कर रही है। जीवन में किसी व्यक्ति को ऐसा मार्गदर्शन अगर मिले तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती उसके पास। परिस्थितियाँ जीवन में कैसी भी हो रही हों, पर आपके मार्गदर्शन में हमेशा उचित मार्ग की कदम बढ़ पाया और उससे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई। भूले बिसरे किस्से। आज भी मैं जब कभी भी आपके JPS रोड स्थित आवास सरस्वती भवन पर जाता हूँ तो मुझे उत्सुकता रहती है कि आपके भूतकाल में घटित हुए अच्छे बुरे किस्सों को जानने की। घंटों आपसे हिंदी जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, पंडित इलाचंद जोशी, जिनसे आपके बहुत आत्मीय संबंध रहे, उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। पंडित इलाचंद जोशी से आपके संबंधों पर तो आपने पूरी एक किताब ही लिख डाली। उसका नामकरण हुआ पहाड़ों से प्रयाग तक। पाठकों से आग्रह करता हूँ कि वो पहाड़ों से प्रयाग तक जरूर पढ़ें। इस किताब में आपको पंडित इलाचंद जोशी का पूरा वास्तविक जीवन परिचय मिलेगा, क्योंकि सुशील राकेश जी ने जोशी जी के साथ काफ़ी वक्त बिताया है। एक तरीके से कहें तो आपने जोशी जी को जिया है। वहीं दूसरी ओर महादेवी जी के साथ आपके संबंधों को तो ऐसे ही समझा सकता है कि आज कन्नौज जिले में गंगा तट को महादेवी वर्मा घाट और मेहंदी घाट भी बोला जाता है। वह आपकी ही देन है। आप ही इलाहाबाद प्रयागराज से उनका अस्थि कलश उनके गृह जनपद ले आए थे और कन्नौज में पूरी तरह से विधिवत अस्थि कलश यात्रा निकालकर गंगा घाट पर उसका विसर्जन भी किया। इस यात्रा में शहर के कई लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। इस पूरे प्रसंग को पाठक गहराई के साथ आपकी लोकप्रिय किताब स्मृतियों के स्वर्णिम दिन में पढ़ सकते हैं।
हालांकि इन सारे किस्सों को आपने किताबों के पन्नों पर बखूबी शब्दों के साथ संजोकर समाज के सामने पेश किया है, पर मुझे आपके मुख से ही इस प्रसंगों को सुनने से सुखद अनुभूति होती है। अब बताते भी इस अंदाज से हैं कि श्रोता खुद ब खुद मंत्र मुग्ध हो जाए। ईश्वर का आशीर्वाद और मेरे पुण्य कर्मों का फल है कि हिंदी जगत के इतने वरिष्ठ साहित्यकार का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। आपके मुख से उस समय के हिंदी के बड़े साहित्यकारों को सुनना ही मानो जीवन धन्य करना है। सरस्वती भवन आपका इत्र नगरी कन्नौज में जेपीएस रोड पर एक प्यारा सा घर है, जिसका नाम आपने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती के नाम पर रखा है। आपके सरस्वती भवन का नज़ारा बड़ा ही अद्भुत और शांतिमय है। आपके आवास को चारों ओर से भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पदार पौधों से सुसज्जित किया गया है। सरस्वती भवन के अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे को देखकर कोई भी समझ सकता है कि आपका प्राकृतिक प्रेम के साथ संबंध कैसा है। आपने महादेवी जी पंत जी के सानिध्य में ऐसा महसूस किया कि प्रकृति के साथ मनुष्य का आत्मीय संबंध होना चाहिए। आपके सरस्वती भवन में वास्तविक ऐसा प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होता है कि माता सरस्वती बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी के साथ विराजमान हैं। इसलिए तो इस सरस्वती भवन से ही आपके काव्य, कहानी और ढेर सारी रचनाएं आपके अपनी कलम के माध्यम से पन्नों पर उकेरी हैं, और सबसे ज़्यादा पुस्तकें आपकी इसी भवन से निकली हैं। आशीर्वाद ऐसा प्राप्त है कि 2 दर्जन से अधिक संपादकीय पुस्तकें, 1 दर्जन से अधिक कहानी और कविताएं तथा विभिन्न पत्रिकाओं में सैकड़ों रचनाएं प्रकाशित हुई। माँ शारदे से ऐसी कामना है कि इस भवन से आपके माध्यम से समाज को प्रेरित करने वाले विचार सदैव आशीर्वाद के रूप में हम सभी को प्राप्त होते रहें।